औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमतों, नेमतों और बरकतों के साए में होंगे। अच्छा जी, क्लास 9th वाले बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज़्ड हैं। मुझे एक दो कमेंट्स में ईमेल के लिए कहा, तो बेटा मैंने आपका पेपर बहुत ज़्यादा स्टडी किया है। ईमेल बिल्कुल भी उर्दू में आप लोगों की नहीं है, और अगर सेकेंडली आपके स्कूल वाले दे रहे हैं तो वो अपने तौर पर करवा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट पेपर डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर, और मैं आपको ई शीट भी दिखा रही हूँ कि किस चीज़ के लिए कितने पेपर्स अलॉट होते हैं। और अभी मैं 10th क्लास के लिए भी सेम वीडियो है, ठीक है, वो बच्चे भी बहुत ध्यान से देखें। और यहाँ पर ये 9th के मॉडल पेपर के MCQs हैं। बच्चे बिल्कुल ये ना समझें कि ये 9th के लिए हैं, ये 10th के लिए भी हैं। ठीक है, ये MCQs 10th वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम MCQs पोर्शन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अहमद की घड़ी बहुत कीमती है। इस जुमले में तस्कीर तानीस की निशानदही किससे की गई है या किससे हो रही है? ठीक है, अब तस्कीर तानीस क्या होता है? मुज़क्कर मुअन्नस सुने ना, तस्कीर तानीस मुज़क्कर मुअन्नस को कहते हैं। कि किस लफ्ज़ से पता चल रहा है कि ये इस लाइन में जो मफ़ूल यानी जो भी चीज़ यूज़ की गई है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ठीक है, तो अहमद की घड़ी, अहमद का घड़ा नहीं है, की का घड़ी नहीं है। ठीक है, अहमद की घड़ी, इसका मतलब की हमारा ऐसा वर्ड है जो हमें ये बता रहा है कि, देखें दाल ऑप्शन की हमें बता रहा है कि ये जो घड़ी है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अगर हम करते अहमद का कलम, अब हमें लफ्ज़ का बताता कि कलम मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ठीक है, तो कीमती ही रहता। अगर मैं कहती अहमद का कलम बहुत कीमती है, तो कीमती तो नहीं बता सकता ना आपको तस्कीर व तानीफ़, क्योंकि अगर वो मुअन्नस को बता रहा है तो भी कीमती है, मुज़क्कर को बता रहा है तो भी कीमती है। ठीक है, का के की डिसाइड करता है कि वेदर आपका जो सेंटेंस है वो तस्कीर तानीस की रूह से मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि तरफ़ैन तशबीह किन अरकान के मजमूए का नाम है? जी, तरफ़ैन तशबीह मुशब्बा और मुशब्बा बे। नहीं जी, पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन मुशब्बा और मुशब्बा बे, जीम ऑप्शन। उसके बाद नंबर 3 कहता है कि तरकीब लफ्ज़ी की निशानदही करें। अब तरकीब लफ्ज़ी क्या होती है? तरकीब लफ्ज़ी बड़े मज़े की चीज़ होती है। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जब एक साथ हो जाएं, आप इसे मुरक्कब समझ लें और उनका लफ्ज़ भी मतलब भी समझ आ जाए। जैसे नेक लड़का, अब क्योंकि ये तौसीफ़ी है, मुरक्कब तौसीफ़ी है, तो हम इसे करेंगे कि इसकी तरकीब जो है वो तौसीफ़ी है। ठीक है, लेकिन इन्होंने हमसे यहाँ तरकीब नहीं पूछी कि उसकी डिटेल बताएं, इन्होंने सिर्फ हमसे पूछा है कि तरकीब लफ्ज़ी की निशानदही करें। ठीक है, अब है चाँद सूरज। ठीक है, अगर यहाँ चांदो सूरज होता तो ये भी तरकीब लफ्ज़ी था, लेकिन चाँद सूरज है तो ये तरकीब लफ्ज़ी बिल्कुल नहीं है। पहले जीम ऑप्शन देख लें, चाल ढाल। चाल ढाल सिंपल सी बात है, चाल ढाल ये बिल्कुल भी तरकीब लफ्ज़ी नहीं है। सलाम दुआ बिल्कुल तरकीब लफ्ज़ी नहीं है। बे ऑप्शन अपना देखें, दयार इश्क। ठीक है, यानी इश्क का दयार, दयार इश्क, ये आपका तरकीब लफ्ज़ी है। ठीक है, अच्छा जी, अब है कौन सा नंबर है? चौथा। जिस नज़म में किसी ज़िंदा बादशाह, सरकारी ओहदे और वज़ीर मुशीर के कारनामे बयान किए जाएं। ज़िंदा की मिसाल अगर ज़िंदा के लिए लिखा जाए तो उसे कसीदा कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी को भी देख लेते हैं। मरसिया मुर्दे को रोना धोना होता है। मिली नगमा मुल्क के लिए होता है, मिल्लत के लिए, कौम के लिए होता है। और मनकबत बुजुर्गान दीन सहाबा कराम की शान में लिखी गई नज़म को मनकबत कहते हैं। उसके बाद 5वां है, अली ने किताब ख़रीदी। ठीक है, अब ये कवायद की रूह से कौन सा जुमला है? अली ने किताब ख़रीदी, आखिरी लफ्ज़ डिसाइड करता है आपका कि ये जुमला इस्मिया है या फ़ेलिया है। ख़रीदी क्या है? ख़रीदी आपका फ़ेले ताम है। ठीक है, फ़ेले नाकिस होगा तो आपका जुमला इस्मिया होगा, और अगर फ़ेले ताम होगा आखिरी लफ्ज़ तो आपका जुमला फ़ेलिया होगा। तो ख़रीदी आपका फ़ेले ताम है तो आपका ये जुमला फ़ेलिया है। ठीक है, बी ऑप्शन। अच्छा, ये भी समझा देती हूँ, इस्मिया तो बता दिया। इस्तेफामिया क्वेश्चन मार्क वाले जुमलों को इस्तेफामिया कहते हैं, जैसे कि बारिश कब हुई, तुम कब आओगे, ये जुमला इस्तेफामिया होते हैं। और जुमला मोतरज़ा क्या होते हैं? जब एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा दी जाती है, ब्रैकेट्स में कुछ लिखा होता है, जैसे कि अकरम साहब और ब्रैकेट में लिखा हो हमारे पड़ोसी कल इंतकाल फरमा गए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो आपका हमारे पड़ोसी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कौसैन में लिखा हुआ है, ये आपका जुमला मोतरज़ा है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ शाहिद आफरीदी और ब्रैकेट में लिखूँ क्रिकेट के खिलाड़ी। ठीक है, ने कल लाहौर एयरपोर्ट पर कदम रखा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है क्रिकेट के खिलाड़ी, ये आपका जुमला मोतरज़ा है। ठीक हो गया। नाउ मूव ऑन टू 6। हम मैच जीत गए। ठीक है, इस जुमले में आह क्या है? आह आपको पता है हरूफे
इस्तेजाब है, इसको हम यहाँ पर क्या होगा, हम मैच हार गए। ये सेंटेंस आपका जो है इंग्लिश में भी आपने किए हुए एक्सक्लेमेशन के होते हैं, यानी कि का मतलब ये है, इंग्लिश में होता तो हम इसे इंटरजेक्शन कहते हैं और उर्दू में होता तो हम इसे हरूफ तासुफ कहेंगे। तासुफ का मतलब होता है अफसोस के हरूफ, ठीक है। हरूफ तमन्ना क्या होता है ये भी पढ़ा देती हूँ साथ साथ। तमन्ना यानी किसी चीज़ की आपने कोई तमन्ना की होती, जैसे आप कहते हैं काश, काश का लफ्ज़ हरूफ तमन्ना है। हरूफ नफरैन यानी नफ़रत के लिए, हकारत के लिए बोला जाता है, जैसे कि आह थू, ठीक है। इस तरह के कोई जर्टी लफ्ज़ होते हैं, बोलना भी मुझे बुरा लगा है मिसाल देनी, लेकिन मिसाल आपको देनी पड़नी थी, ठीक है। हरूफ नफरीन ये नफ़रत से निकला है, ये होते हैं जो आप किसी के लिए हकारत से लफ्ज़ बोलें। और हरूफ हरफ निदा यानी जब आप किसी को आवाज़ लगाएं, जैसे नाम लें ए अल्लाह, या फिर आप कहें अकरम इधर आ जाओ, तो ये हरूफ निदाएँ। नाउ मूव ऑन टू 7। जिस नज़म में सहाबा कराम, बुजुर्गान दीन और सूफ़िया कराम की खिदमात का तस्करा किया हो वो क्या कहलाती है। ये मैंने अभी आपको पीछे बताया जी, ये क्या कहलाती है, ये आपकी मनकबत कहलाती है, ठीक है। एक आपने वो सुनी होगी ना, मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ, ठीक है, वो भी मनकबत है। 8वां कहता है कि मेहमान के साथ दुरुस्त लाहक़े का इंतखाब करें। मेहमान पोश नहीं होता, मेहमान मिजाज बिल्कुल नहीं होता, मेहमान गिर भी नहीं होता, जस्ट डी ऑप्शन मेहमान नवाज। 9वां कहता है लड़की ने दुपट्टा पहना, कवायद की रूह से गलती की निशानदही करें। पहले चेक कर लें गलती है कहाँ, दुपट्टा पहना नहीं जाता, दुपट्टा लिया जाता है या ओढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी रोज़मर्रा की गलती है, ठीक है। मुहावरा तो इसमें बिल्कुल कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, ना ये ज़रबुल मिसल है ना ये फ़ेल है, ठीक है, बल्कि हाँ फ़ेल की गलती है ये है पहना, पहना का मतलब ओढ़ा यहाँ आना था, ठीक है, यानी कि आपकी ये फ़ेल की गलती है, ठीक है। ये डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नंबर 10वां है ताज्जुब और हैरानी के मौके पर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ क्या कहलाते हैं। हरूफ इस्तेजाब, ठीक है। हरूफ इस्तेफाम वो होते हैं जो क्वेश्चन के मौके पर बोले जाते हैं, क्यों, क्या, कब, कैसे। हरूफ इस्तेफाम है। हरूफ इस्तेजाब जो भी मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन का आंसर है कि ताज्जुब हैरानी के मौके पर बोले जाने वाले लफ्ज़। और हरूफ तमन्ना क्या है, जब कोई तमन्ना की जाती है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें जी, सबने ही नोटिफिकेशन देख लिया होगा, जैज़ कैश में मुझे 1000 रुपये आए हैं। अभी बाद में देखते हैं किसने भेजे हैं, क्यों भेजे हैं, बात का मसला है। चलें जी, हरूफ तमन्ना। हरूफ तमन्ना क्या होते हैं, जब हम किसी चीज़ की तमन्ना करते हैं, लाइक काश मैं ऊपर बता चुकी हूँ। हरूफ तहनीत। हरूफ तहनीत क्या होते हैं, हरफ तहनीत वो हरूफ होते हैं जो हम किसी मुबारकबाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे जाते हैं। 11वां क्या कहता है कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। शेरी इस्तिलाह में ये शेर क्या कहलाएगा, हुस्न मतला। हुस्न मतला कैसे हो सकता है, मतला तो ये है क्योंकि रदीफ़ भी सेम है और सेम रदीफ़ है, इसमें है अभी रदीफ़ जब एक होती है, हम रदीफ़ है और हम काफ़िया भी है, उठी और चली, ठीक है। तो मतला तो ये हो सकता है, लेकिन हुस्न मतला का मतलब ये होता है कि मतला के अलावा अगर बहुत सारे मतला मौजूद हैं तो ये हुस्न मतला है, लेकिन हमारे पास इसके ऊपर और नीचे की कोई मिसाल नहीं मौजूद, तो हम इसको सिर्फ मतला कहेंगे, ठीक है, मतला। अच्छा, अब कह रहे हैं कि 12वां कह रहा है कि जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो क्या कहलाती है। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसे कहते हैं गैर मरद्दफ़ गज़ल, ठीक है, ओके, गैर मरद्दफ़ गज़ल। उसके बाद हम कहते हैं नंबर 13 कहता है खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ था, मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। अब खा खा के ओस, ठीक है, ओस खा रहा है और सब्ज़ा हरा हो रहा है, था मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। अब ये जो कतरे नहीं जमा हुए पानी के ओस के, इसको मोतियों से तशबीह, इसको मोती कह रहे हैं, ठीक है। तो इस मिसरे में मुस्तार मुना क्या है, मुस्तार मुना इसमें मोती है, ठीक है। मोतियों किधर है जी, ये देखें डी, यानी कि आपका दाल ऑप्शन, ठीक है। और आपका मुस्तार लहू क्या है इसमें, ओस, ठीक है। चलें, अगला वो कहता है कि कलीम मस्जिद में अकेला ऐसे बैठा है जैसे कफस में मुर्गे नौ गिरफ्तार, ठीक है, बड़े मज़े की लाइन है। तो इसमें जैसे का लफ्ज़ आ गया यानी हरूफ तशबीह आ गया, तो ये आपका कौन सा है, तशबीह, ठीक है। उसके बाद कहता है बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क मिसल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है, देखें तलमी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आतिश नमरूद जिसमें भी किसी तारीख़ वाक़या किस्से की तरफ इशारा किया जाए, कोई कुरानी हिकायत या कोई कुरानी वाक़या बयान किया जाए, उसे क्या कहते हैं, तलमी, ठीक है, ये तलमी है, ठीक है। अच्छा, अब जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ, और फिर अब मैं आपको ई शीट पर बताती हूँ कि ये आपके पास किस चीज़ के लिए कितने कितने पेजेस गिवन होंगे। सबसे पहले 9th हो या 10th हो, आपको इक़्तिबास दिया जाएगा, उसमें से इबारत दी जाएगी, उसमें से आपने सवाल जवाब करने होंगे, ठीक है। तो हर सवाल के लिए आपको एक हर पेज पे 3 सवालों के जवाब होंगे। हर सवाल के लिए आपके पास 8 लाइनें होंगी, आपने पूरी 8 लाइनें नहीं भरनी। अगर सवाल का जवाब 3 लाइनों का है तो जस्ट 3 लाइनें लिखें, 2 लाइनों का है तो 2 लाइनें लिखें, ठीक है, लाइन भरने के नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए आपको कितने पेजेस गिवन होंगे, ये आपकी कितनी हैं जी सवाल, ये आपके 8 सवाल हैं, तो इसके लिए आपको
तीन तीन लाइनें ही गिवन होंगी, ठीक है, वो सॉरी 8-8 लाइनें गिवन होंगी। अब बे पे आते हैं हिस्सा शेर। अब आपने शेरों को गौर से पढ़ना है और आपने इनमें से भी जो सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। इसके लिए भी आपको ऐसे ही 3-3 लाइनें 8-8 लाइनें गिवन होंगी, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पोर्शन की तरफ। वो ये कहते हैं कि हिस्सा कवायद की मंदरजा झैल के अज्जा के जवाबात लिखें। अब इसके लिए भी आपको थोड़े थोड़े 8-8 लाइनें गिवन होंगी, ठीक है, तमाम सवालों के लिए। इसके भी आपको कितने नंबर है, 8 नंबर हैं। ये आपको 4 सवाल आएंगे, ठीक है, 9th क्लास में। 10th में आपको 3 आएंगे, आपके 6 नंबर होंगे। क्लियर? 10th में 3 आएंगे, आपके 6 नंबर होंगे। एक सवाल की जवाब आपको एक्स्ट्रा होगी। एक्स्ट्रा इसलिए होगी कि 9th और 10th को एक ही आंसर की स्क्रिप्ट बना हुआ है, ठीक है। तो 9th का हो या 10th का हो, एक ही तरह की आंसर कॉपी होती है। अब सवाल नंबर हिस्सा सोम पे जाते हैं। यहाँ बच्चे कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है। मुझे यहाँ उन्होंने कहा था कि जी ईमेल राइटिंग उर्दू में यार नहीं आती, इंग्लिश में आती है, ठीक है। आप ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि दर्ज झैल एक इबारत की तशरीह करें। अब आपने तशरीह करनी है, आपको 2 पेजेस गिवन है, आपने 1.5 पेज की तशरीह कर देनी है आपको, और बहुत अच्छी आप करेंगे। हवाला शेर लगा सकते हैं तो लगाएं, नहीं लगते ना लगाएं। हवाला मतन ज़रूर लिखें, सबक का उन्वान लिखें, मुसन्निफ़ का नाम लिखें, ठीक है। ये आपका हो गया सारा कुछ। इसके आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये कितने नंबर का है जी? ये 5 नंबर का। ये 10th में भी 5 का है। उसके बाद आते हैं आपने जो है नीचे सवाल नंबर 4 पे जाना है। सवाल नंबर 4 आपका क्या कहता है कि दर्ज झैल नज़मी अशार को गौर से पढ़कर किसी एक जुज़ की तशरीह करें, ठीक है। आपका एक ये है और एक ये है, इन दोनों की आपने करनी है किसी एक की, ठीक है। इसके लिए भी आपको 2 पेजेस गिवन है, ठीक है। आपने ये आपके 6-6 मिसरे हैं, यानी कि 3 अशार हैं। तो ये कम से कम आप 2 सफ़ों की कर दें, पौने 2 सफ़ों की कर दें, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इससे छोटी नहीं करें क्योंकि इसमें हवाला शेर भी डालें, जस्ट एस तशरीह के नंबर ऐसे नहीं मिल जाते, ठीक है। उर्दू के ठीक ठाक, यानी अगर किसी के 70+ उर्दू में नंबर आते हैं ना, तो फिर सल्यूट, और ख़ास तौर पर फेडरल बोर्ड में तो फिर वो काबिल तहसीन है हम सब के लिए। अच्छा, सवाल नंबर 5 ये कहता है कि गज़ल के किसी के 2 अज्जा की किसी गज़लिया जुज़ की तशरीह करें, ठीक है। ये 2 आपको गज़लिया जुज़ गिवन है, इनमें से किसी एक की तशरीह करनी है। इसके लिए भी आपको 2 पेजेस गिवन है। ये मैं आपको शीट अभी दिखा भी देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब क्लास 9 बहुत ध्यान से सुन लें। क्लास 9 ये कह रही है कि सवाल नंबर 6 के लिए आपको, सवाल नंबर 6 के लिए वो कह रहे हैं कि हमें 3 सफ़े गिवन है। नहीं बेटा, 3 सफ़े कहीं भी गिवन नहीं है आपको। मैं अभी आपको शीट दिखाती हूँ। सवाल नंबर, अगर आपको स्कूल में गलती से आ गए हैं, गलती से प्रिंट हो गए हैं, सवाल नंबर 6 के लिए आपको कितने पेजेस गिवन है? आपको 2 पेजेस गिवन है। या तो आप बीती लिखेंगे या रुदाद लिखेंगे। मे भी आपको डायरी राइटिंग आ जाए, मे भी आपको ख़त आ जाए, ठीक है। ईमेल बिल्कुल नहीं आने लगी। ईमेल का उर्दू में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 जो है, अच्छा सवाल नंबर 6 जो 10th क्लास है ना, उनकी कहानी राइटिंग है, ठीक है। आपने कम से कम 1.5 सफ़े की, पौने 2 सफ़े की कहानी लिखनी है बच्चों, ठीक है। अब सवाल नंबर 7 जो है वो है जदीद टेक्नोलॉजी के तालीम पर असरात के मौजू पर कॉलम तहरीर करें। वैसे ये मुकालमा भी आता है, ठीक है। आपको मुकालमा भी आ सकता है, सवाल नंबर 7 में चॉइस नहीं होगी, कॉलम भी आ सकता है, मुकालमा भी आ सकता है। इसके लिए आपको 3 सफ़े हैं। और क्लास 10th के बच्चे सुन ले, उनका सवाल नंबर 7 पे मजमून है, उसके लिए 3 सफ़े हैं। और हर चीज़ के लिए आपको 2-2 सफ़े गिवन है, कहीं पे भी 3 सफ़े गिवन नहीं है, और कोई आपकी जो है वो ईमेल राइटिंग नहीं है, ठीक है। चलें जी, अब ये मैं स्टॉप करके शीट डाउनलोड करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है बेटा। ये देख लें, ये एसएससी पार्ट 1 और एसएससी पार्ट 2, यानी कि क्लास 9th और 10th की शीट है जो 20 पेजेस की है, ठीक है। आपका पहला पेपर ऐसे होगा पेज। उसके बाद ये बच्चे देख लें, पहला सेक्शन जो आपका है हिस्सा दोम, जिसमें आपको एक इबारत दी गई होगी, उसमें से सवालों के जवाब देने 8 के देखें, आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके, मैंने आपको बताया ना 8-8 लाइनें गिवन होंगी, ठीक है। आप इनको गिन लें, ठीक हो गया। ये आपके 8 सवालों की इन्होंने जगह कर दी है, ठीक है। फिर अगले पेज पे जाएं तो आपके जो नज़म और गज़ल के उन्होंने अशार दिए हुए हैं, उसमें से आपने सवालों के जवाब देने 5 के देखें। आपको 5 की जगह यहाँ गिवन है, ठीक है। एक्स्ट्रा सवाल आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। उसके बाद कवायद का सवाल है, कवायद में से आपके पास 4 सवाल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 4 की जगह है, लेकिन 10th वालों के लिए यहाँ पर 8 से ज़्यादा आपको लाइनें गिवन है। अच्छा, यहाँ पे क्लास 10th वाले जस्ट 3 सवाल हैं, क्योंकि उनके 3 ही आते हैं, तो वो 3 करेंगे, उनकी एक जगह यहाँ पे खाली रह जाएगी। अच्छा, अब आ जाए हिस्सा दोम की तरफ। अब बहुत ध्यान से सुने, क्लास 9 के जो बच्चे परेशान हो रहे होंगे। सवाल नंबर 3 आपका है, आपने इक्तबास की तशरीह करनी है। देखिए, मैंने आपको बताया 2 सफ़े गिवन है, ठीक है। आपको जस्ट 2 सफ़े गिवन है, आपने मिनिमम 1.5 सफ़े पौने 2 सफ़े की करनी है। उसके बाद आ जाए सवाल नंबर 4 जो कि आपका है नज़मिया जुज़ की तशरीह, देख लें जी, इसके लिए भी 2 सफ़े गिवन है। उसके बाद आ जाए जी सवाल नंबर 5 पे, वो कहता है गज़ल की तशरीह है, इसके लिए भी आपको 2 सफ़े गिवन है। उसके बाद आप लोग आ जाएं बेटा सवाल नंबर 6 पे, जो कि आपको रुदाद या आप बीती या लेटर राइटिंग या फिर डायरी राइटिंग आ सकती है, ठीक है। इसके लिए भी आप चेक कर लें बेटा, 2 सफ़े गिवन है। क्लियर?
ओके, ये देख लें, कोई सवाल नंबर 6 के लिए आपका तीसरा सफ़ा यहाँ गिवन नहीं है, ठीक है, ना 9th में ना 10th में। और 10th क्लास के बच्चों को यहाँ इस सवाल पर आएगी सवाल नंबर 6 पर कहानी, ठीक हो गया। अब आ जाएं सवाल नंबर 7 के सफ़ा नंबर 1 की तरफ, ठीक है। ये आपका आएगा या तो 9th क्लास के लिए कॉलम आएगा या फिर मुकालमा आएगा, और क्लास 10th के लिए ये मजमून आएगा, ठीक हो गया। ये आपके लिए, आपके पास कितने सफ़े गिवन है यहाँ, आपके पास जनाब 3 सफ़े गिवन है, ठीक हो गया। 3 सफ़े सिर्फ कॉलम मुकालमा के लिए 9th क्लास के लिए गिवन है, और क्लास 10th के लिए मजमून, ठीक है। क्लास 10th को मजमून में चॉइस होगी, लेकिन क्लास 9th को सवाल नंबर 7 में चॉइस नहीं है। तो बेटा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ईमेल राइटिंग उर्दू की बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोगों के स्कूल वालों ने करवाया, जस्ट एक्स्ट्रा करवा दिया है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं मैं जिनको जानती हूँ क्लास 10th के, वो ये कहते हैं कि जी हमें कहानी नहीं करवाई है, हमें लेटर वेटर करवा रहे हैं। तो यकीन रखें कि क्लास 10th में लेटर नहीं आना, क्लास 10th में कहानी ही आनी है सवाल नंबर 6 में, और विदाउट चॉइस आनी है, ठीक है। क्लास 9th को सवाल नंबर 7 में चॉइस नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग सारे मामला देख लें, ठीक है। चलें जी, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बल्कि अभी मैं 10th क्लास के मॉडल पेपर के जो है वो MCQs कवर कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।